ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 26, 27 और 28 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। 3 दिन के करंट अफेयर्स हम आपको इसलिए इकट्ठे यहाँ पे आज पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सी हमारी टीम जो जीओआईटी की किताब थी उसको फाइनलाइज करने में लगी हुई थी, तो हमारी किताब पब्लिशिंग में चलेगी। कुछ दिनों में आपके पास उसे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां देश कौन सा बना है? तो इस देश का नाम है अंडोरा। याद रखिएगा, अंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईएमएफ से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला शिकायतकर्ताओं के लिए ग्लास रूम स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है ग्लास रूम किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, लेबनान के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है साद अल हरीरी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेबनान की कैपिटल क्या है। यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना है क्योंकि इस तरह के जो छोटे कंट्रीज होती है वहाँ से बहुत बार प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक वर्मा का नाम याद रखिएगा। आलोक वर्मा को अपॉइंट किया गया है लोक सेवा आयोग हरियाणा का अध्यक्ष। किस दिग्गज ने पुर्तगाल ग्रां प्री फार्मूला वन रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत हासिल करके माइकल शुमाकर का 91st जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो उनका नाम है जी लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी स्पीड है। ये दक्षिण कोरिया की माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, दक्षिण कोरिया को याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की यदि बात करेंगे वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में नंबर 1 पर है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। और इस वर्ष की थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत पोलियो मुक्त कब बना था? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आपको 3 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जहां से 24 अक्टूबर से आपने तीनों चीज़ें याद रखनी है। एक तो देखिए काफ़ी सिंपल प्रश्न है, बहुत बार पहले पूछा भी जा चुका है कि जो यूएनओ है, यूएनओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है। और विश्व सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 3 चीज़ें इंटरलेट कर लीजिएगा, विश्व पोलियो दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व सूचना दिवस 24 अक्टूबर। कभी भी आपको चीज़ें नहीं भूलने वाली है। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में किस देश ने विवादास्पद 20वें संवैधानिक संशोधन को पारित किया है? तो इस देश का नाम है श्रीलंका। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? इसका नाम है जी नाग मिसाइल। नेक्स्ट वन इज, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है शून्य कार्बन उत्सर्जन का यूरोपियन यूनियन के द्वारा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो जी इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। और इससे पहले जो रोक लगाई गई है राजस्थान और पश्चिम सरकार के द्वारा लगाई गई है। हाल ही में बेबल राम कलवाल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो सीशेल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं बेबल राम कलवाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में ली कून ही का निधन हो गया। किस कंपनी के संस्थापक थे? देखिए सैमसंग कंपनी के संस्थापक थे ली कून ही, इनका निधन हो गया है। 24 अक्टूबर 2020 को गुजरात में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे यानी गिरनार रोपवे का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये शिलान्यास किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा
बाघ फार्म किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा? तो इसे निर्मित किया जाएगा फ्रेंच स्टार्टअप बाई NSCT, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे देखिए 171वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और नंबर 1 की बात करें तो दक्षिण कोरिया है। और भारत के पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल को भी वैश्विक इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में भारत से बेहतर स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूची में कुल जो देश शामिल किए गए से 138 किए गए, तो भारत देखिए काफ़ी पिछड़ा हुआ यहाँ पे से रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें 171वें नंबर पे दर्शाया गया है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के 26, 27 और 28 अक्टूबर 2020 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे अधिक लंबी सड़कें बनाने के लिए देश के 30 शीर्ष जिलों में मंडी जिला को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मंडी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और राज्य के 7 जिलों ने भी 30 शीर्ष जिलों में अपना स्थान बनाया है। बहुत बड़ी बात है कि छोटा सा प्रदेश है हमारा जिसका नाम है प्यारा हिमाचल प्रदेश। और देखिए 30 शीर्ष जिलों में यदि मंडी टॉप नंबर पर आता है, सच में बड़ी अच्छी बात इसे माना जा सकता है। और 30 में 7 जिले यदि हमारे हिमाचल प्रदेश के, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है। और ये बहुत ही सुर्खियों में रहा है ये प्रश्न, नेशनल तरह के विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म पे भी ये प्रश्न डाला गया था। तो आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज कुल्लू जिला में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन होता है ढालपुर मैदान में। ढालपुर मैदान कहाँ पर है? कुल्लू में है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला वर्ष 2020 कब मनाया गया? 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया गया। याद रखिएगा कुछ ही दिन पहले जो आपकी परीक्षाएं हुई थी, जैसे टेट की बात करें तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कौन से मंथ में की जाता है या कब से की जाता है। तो इन प्रश्नों को भी आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में शामिल करते रहिएगा क्योंकि दशहरा का उत्सव ऑन गोइंग है आजकल। कुल्लू में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेले में किस भगवान के भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता? तो भगवान रघुनाथ जी की भव्य यात्रा निकाली जाती है अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में। भगवान रघुनाथ के मुखिया छड़ीदार कौन है? तो इनका नाम है श्री महेश्वर सिंह। मनाली राज परिवार की कुलदेवी में किस माता को पूजा जाता है? किस देवी को पूजा जाता है? तो माता हिडिंबा का जिन्हें दादी के नाम से भी जाना जाता है इस राज परिवार में, तो माता हिडिंबा का ही पूजा यहाँ पे की जाती है। वर्ष 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में कितने देवी देवता शामिल हुए? देखिए प्रारंभिक तौर पे 7 शामिल हुए थे, उसके बाद विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में इसको 8 भी बताया गया है, लेकिन 8वें देवता का अभी तक नाम वहाँ पे पता नहीं चल पाया है। यदि हम अपने सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे 7 नाम दर्शाए गए हैं। यदि आपके पास 8वां होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए याद रखिएगा क्योंकि इस बार पहले करीब 200 प्लस देवी देवताओं को बुलाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 पैंडेमिक के कारण में नहीं बुलाया गया है। तो जो ये 7 है इन्हें आसानी से आप याद रख सकते हैं और यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके मैचिंग में ही ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। दशहरा उत्सव में खराहाल घाटी के बिजली महादेव, राज परिवार की दादी माता हिडिंबा, नगर की माता त्रिपुरा सुंदरी और आगे खोखल के देवता आदि ब्रह्मा और पीस के जमदांगनी ऋषि और रैला के लक्ष्मी नारायण और ढालपुर के देवता बीरनाथ गौहरी। नेक्स्ट वन इज भगवान रघुनाथ की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू किस वर्ष लाया गया था? तो वर्ष 1650 में लाया गया था। 26 अक्टूबर 2020 को पूर्व सांसद राजन सुशांत द्वारा किस राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की? तो हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लीजिए इसको। देखो लास्ट में पार्टी आते हैं, हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी, हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको हमारी और हिमाचल याद रखना है, बीच में आपको पार्टी जोड़ना है। तो देखिए इससे पहले यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हिमिका बना था, उसके बाद महेश्वर सिंह जी के द्वारा राजनीतिक दल बनाया गया था, लेकिन दोनों ही दल हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के मोर्चे को धरातल पर स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अब एक कोशिश की गई है राजन सुशांत के द्वारा, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके। अब देखिए इनका आगे दल कितना बढ़ पाता है इसमें बताएगा। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल की कौन सी महिला
को अवैध खनन रोकने अथवा पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने राज्य में जोरदार आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। तो इनका नाम है किंकरी देवी। और देखिए, कौन बनेगा करोड़पति शो में यह प्रश्न अमिताभ बच्चन द्वारा पूछा गया। किंकरी देवी का संबंध संगड़हा जिला सिरमौर से है। देखिए, यदि इस तरह का प्रश्न देखिए केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे आता है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है एक बार अलाइड सर्विसेज, आई थिंक अलाइड सर्विसेज में किसी और परीक्षा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनेत्री प्रीतिका चौहान का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? तो मंडी जिला से इनका संबंध है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में करसोह के मूल माहुनाग गांव की रहने वाली प्रीतिका सावधान इंडिया, देवों के देव महादेव, संकट मोचन, महाबली, हनुमान, वैष्णो देवी में काम कर चुकी है। अब आपको बता दें, यदि आप अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान मजबूत कर लेते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी मिलने में आप एक स्टेप आपका ऑटोमेटिकली ही आगे बढ़ जाएगा। काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी किताब की आवश्यकता थी जो कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा कर सके। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है जो कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको सीधा elastudyco.in टाइप करना है, यहीं से आप ऑनलाइन अपना ऑर्डर बनाइएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंचाई जाती है। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ ही हमारा काम रहता है। इसके अलावा आप पिछले करंट अफेयर्स के लिए, क्लर्क परीक्षा की बुक या अन्य किताबों के लिए आप हमारी वेबसाइट elastudyco.in को विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।